हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में विकास की अवस्थाएं, जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे। विकास की अवस्थाएं सामान्यतः 5 अवस्थाओं में बांटा गया है बालक के विकास को। पहला गर्भाधान अवस्था है, दूसरा शैशवावस्था है, और तीसरा आपका बाल्यावस्था है, और चौथा किशोरावस्था, और पांचवा और अंतिम प्रौढ़ावस्था है। तो इसके अंतर्गत हम शैशवावस्था के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में कुछ ऑनलाइन जान लेते हैं कि शैशवावस्था किसे कहते हैं और कितने बरस का होता है। तो जन्म से 6 बरस तक का जो अवस्था होता है वो शैशवावस्था के अंतर्गत आता है, और बालक का निर्माण काल भी इसे कहा जाता है। शैशवावस्था में बालक का निर्माण होता है। आगे देखते हैं। सामाजिक विकास शून्य होता है, यानी शैशवावस्था में बालक का सामाजिक विकास शून्य होता है, और इसे खिलौनों की आयु कहते हैं। शैशवावस्था को खिलौनों की आयु कहते हैं। और शैशवावस्था के विशेषताएं के बारे में देख लेते हैं, यहीं से प्रश्न बनता है। शैशवावस्था की विशेषताएं हैं, पॉइंट नंबर 1, तीव्र शारीरिक विकास होता है इसमें। दूसरा है तीव्र मानसिक विकास होता है। और तीसरा पॉइंट है फ्री गैंग की अवस्था है, यानी इसमें कोई बालक गैंग नहीं बनाता है, जबकि आगे आप देखेंगे बाल्यावस्था हो या किशोरावस्था हो गैंग बनाते हैं बालक। और इसमें चौथा पॉइंट है नैतिक विकास बीज रूप में, यानी नैतिक विकास तो नहीं होता है शैशवावस्था में, लेकिन इसका बीज पड़ जाता है शैशवावस्था में ही। आगे देखते हैं। सामाजिक विकास बीज रूप में, शैशवावस्था में ही सामाजिक विकास का बीज पड़ जाता है। छठा है कल्पना की सजीवता, इसमें कल्पना एक सजीव रूप में होता है। और 7वां है अनुकरण, यानी दोहराने की प्रवृत्ति, किसी भी बात को दोहराने की प्रवृत्ति होती है और अनुकरण करने की होती है। 8वां पॉइंट है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, यानी शैशवावस्था में बालक बहुत तीव्र गति से सीखता है। अगला पॉइंट है तीव्र संवेगात्मक विकास, यानी बालक में तीव्र संवेगात्मक विकास होता है। और पॉइंट 10 है कि मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। ये मूल प्रवृत्तियाँ ये होती हैं कि जब बालक प्रसन्न होता है तो हंसकर अभिव्यक्त करता है, और जब गुस्सा करता है तो रोकर उसको अभिव्यक्ति अपना देता है कि मैं गुस्सा हूँ या प्रसन्न हूँ। तो यही मूल प्रवृत्ति है। आगे देखते हैं आत्म प्रेम की भावना। शैशवावस्था में बालक आत्म प्रेम की भावना उसमें ज़्यादा होती है। वो अपने से प्रेम करता है, और अपने के अतिरिक्त अपने परिवार से प्रेम करता है, बाकी और किसी से प्रेम नहीं करता। अगला पॉइंट है प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना। बालक शैशवावस्था में प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखता है, क्योंकि उसमें चिंतन करने की शक्ति नहीं होती है, तो इसलिए प्रत्यक्ष अनुभव अनुकरण करके ही सीखता है। अगला है अन्य बालकों में रुचि अरुचि। अन्य बालकों में रुचि होती है, अरुचि भी होती है। और पॉइंट नंबर 14 है काम प्रवृत्ति की भावना। शैशवावस्था में बालक में काम प्रवृत्ति भी की भावना भी होती है, और इसको एक सिगमंड फ्रायड मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इस पे बहुत सारा अपना पॉइंट रखे हैं। अगला है परनिर्भरता। शैशवावस्था में बालक दूसरों पर निर्भर रहता है, इसी को परनिर्भरता भी कहते हैं। और अगला पॉइंट है संवेगों का प्रदर्शन। संवेगों का प्रदर्शन भी करता है शैशवावस्था में बालक। और अकेले एवं साथ खेलने की प्रवृत्ति होती है, अकेले भी खेलता है और साथ में भी खेलता है, ये दोनों प्रवृत्ति पाई जाती हैं। और अगला है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। बालक में जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी होता है। और अगला है अपरिपक्वता, क्योंकि बालक शैशवावस्था में परिपक्व नहीं होता है, इसलिए अपरिपक्वता होता है, उसके अंदर मैच्योर नहीं होता है। स्वप्रेम की भावना का विकास, स्वयं से प्रेम करने की भावना का विकास शैशवावस्था में ही बालक में हो जाता है। और अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, यानी अनुकरण द्वारा बालक बहुत तेज़ी से सीखता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा है शैशवावस्था के बारे में। आगे हम इसका जो बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, इसके बारे में ही, उनके विशेषता के बारे में जानेंगे। तो आप इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।